आइए दोस्तों, आज हम मार्ग में जानेंगे कि एफएमसीजी ट्रेड की मार्ग में कैसे डीलिंग की जाती है, कैसे सेटअप किया जाता है। तो सबसे पहले हम F2 करके एक न्यू कंपनी बना लेते हैं और कंपनी टाइप जो है इसमें हम लेंगे एमआरपी वाइज इन्वेंट्री। एमआरपी वाइज इन्वेंट्री हम किस लिए लेंगे, क्योंकि एफएमसीजी में क्या होता है कि अगर सेम एमआरपी की हमारे पास दो प्रोडक्ट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कोलगेट। पहले उसकी एमआरपी थी 80 रुपीज़, मैंने 50 पीस का ऑर्डर दिया जिसमें से 40 बिक गए, बट स्टिल 10 मेरे पास पड़े हुए हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट एमआरपी उसकी 100 आ गई। अब वो 100 एमआरपी वाली मैंने एंट्री करनी है और जो 80 एमआरपी ऑलरेडी 10 पीस पड़े हुए हैं, तो मेरे को दोनों एमआरपी मेंटेन कर दिया, इसलिए हम एमआरपी वाइज इन्वेंट्री लेते हैं। तो जैसे हम ओपन कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ अंदर आते हैं कंट्रोल रूम में। उसके बाद हम इसके अंदर एक स्कीम्स की सेटअप्स करते हैं। हम यहाँ स्कीम लिखते हैं, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है अदर फ्री विद आइटम, मतलब एक आइटम के साथ दूसरी आइटम फ्री है। तो उसके लिए हम यहाँ यस कर देंगे। ग्रुप ऑफ आइटम्स पर स्कीम लगानी है, 5 के साथ इतनी आइटम फ्री हैं, तो उसके लिए हम इसको 5 के साथ एक आइटम फ्री है, 4 के साथ एक आइटम फ्री है, तो उसके लिए हम इसको यस कर देंगे। और रेट्स और वॉल्यूम डिस्काउंट चेंजेस ऑन क्वांटिटी बेसिस, तो उसके लिए हम इसको यस कर देंगे। तो ये हम स्कीम के लिए यहाँ पर सेटअप कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इन्वेंट्री में न्यू आइटम बना लेते हैं। जैसे मैंने आप देखेंगे मैंने यहाँ दो आइटम बनाई हुई हैं, हींग और लक्स। तो अगर आप सबसे पहले हम देखते हैं इसमें परचेज बिल। परचेज अगर हम चढ़ाते हैं किसी आइटम का, यहाँ बिल नंबर डालते हैं। हींग की मैंने हींग का जो एम आर पी है मान लीजिए 30 रुपये इसका एम आर पी है। 12 क्वांटिटी मैंने ली। परचेज रेट इसका 20 रुपये और सेल रेट इसका है 25 रुपये। उसके बाद हींग का ही मैंने दूसरा, मान लो सेकंड टाइम मेरे पास आई है बिलिंग, और उसकी एम आर पी हो गई है 40 रुपीज़। उसका मैंने 12 पीसेज ले लिए। उसके बाद लक्स के एम आर पी है 28 रुपीज़। इसके 10 पीस मैंने ले लिए। तो ये परचेज बिल को मैं सेव कर देता हूँ एंड की प्रेस करके। तो अभी आप जब भी आप सेल करने जाएंगे, तो जैसे मैंने सेल करने जा रहा हूँ, मैं हींग पे क्लिक करता हूँ तो मुझे दिखाएगा 30 एम आर पी 40 एम आर पी, मुझे कौन सा सेल करना है या कौन सा सेल हुआ है। तो इस तरीके से इसलिए हम एम आर पी वाइज इन्वेंटरी लेते हैं। तो आइए हम इसके बार कोड का सेटअप भी कर देते हैं, क्योंकि अगर हमें स्कैनिंग कर लगानी है तो उसके लिए बार कोड का सेटअप करना पड़ेगा। बार कोड सेटअप, तो बार कोड सेटअप जो है वो हम बैच वाइज करेंगे, एम आर पी वाइज, क्योंकि हर एम आर पी का अपना सेल्फ बार कोड होगा। और जनरेट बार कोड अगर मैं कह देता हूँ यस, कि ऑटो बार कोड खुद जनरेट हो जाए, वो मैंने यस कर दिया। तो एक बार हम स्ट्रक्चर चला देते हैं। तो आइए हम एक परचेज चढ़ाते हैं। लक्स की मैंने परचेज चढ़ाई, एम आर पी मेरा 40 रुपीज़ हो गया इसका। 12 पीस मैंने लिया। तो आप देखेंगे कि बार कोड यहाँ पर ऑटो जनरेट हो गया। तो इस तो इस तरीके से यहाँ पर बार कोड जो है ऑटो जनरेट हो जाएगा हर बार। ऐसे हम सेल के टाइम पे अगर हम सीधा स्कैनिंग गन है मेरे पास, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से स्कैन कर सकता हूँ, वो ऑटोमेटिक वो आइटम उठा लेगा। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी जो है 1 हो जाए। जैसे ही मेरी बिलिंग हो उसकी डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी 1 हो जाए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन आता है डिफ़ॉल्ट सेल्स क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ पे इसको 1 कर दिया। तो जैसे ही अब आप बारकोड गन से स्कैन करेंगे, तो ये डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी 1 उठा लेगा। अभी आप चाहते हैं कि ये सीधा नेक्स्ट आइटम के लिए स्कैनिंग पूछ ले, ये क्वांटिटी पे वेट ना करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं
डोंट वेट। तो यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन आता है, आस्क प्रोडक्ट वाइज डिफॉल्ट सेल क्वांटिटी डोंट वेट। तो अभी आप देखेंगे इसने सीधा सेकंड आइटम पे आ गया। मैं सेकंड गन से डायरेक्ट स्कैन करता जाऊंगा। तो अभी आप जैसे आपका रिटेल काउंटर, आप चाहते हैं कि रिटेल बिलिंग भी हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर रिटेल बिलिंग ऑन कर देते हैं। ये रिटेल बिलिंग के लिए ऑप्शन है, एंड डोंट आस्क लेजर नेम। तो यहाँ से अभी मैंने यहाँ ये रिटेल बिलिंग ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, बिल रिटेल। तो यहाँ मैं जैसे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, कस्टमर का नाम डाल देता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये सेम कस्टमर मेरे पास आएगा, मैं उसका मोबाइल नंबर डालूंगा तो उसकी डिटेल वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। तो इस तरीके से मैं फटाफट गन से स्कैन करके अपनी बिलिंग कर सकता हूँ। अभी एफएमसीजी में क्या होता है कि जैसे मैंने डाला कि मेरा एक प्रोडक्ट के साथ एक दूसरा प्रोडक्ट फ्री है। जैसे मैंने डाला कि 1 लक्स के साथ उसके 40 वाला जो एमआरपी है उसके साथ लक्स के एक पीस के साथ एक चीज़ फ्री है। वो पूछेगा क्या, मैंने कह दिया हिंग। तो ये मेरी स्कीम डल गई। जब भी मैं लक्स की बिलिंग करूँगा तो एक हींग ऑटोमेटिक बिलिंग हो जाएगी। जैसे तो आप देखें हींग की ऑटो बिलिंग, यहाँ जैसे ही लक्स की एक क्वांटिटी बिकी, हींग की ऑटोमेटिक इसके अंदर एंट्री हो गई 0 रेट के साथ, मतलब ये फ्री है। तो इसी तरीके से मैं क्वांटिटी वाइज स्कीम्स भी डिफाइन कर सकता हूँ। क्वांटिटी वाइज रेट एंड स्कीम। तो जैसे मैंने लक्स पे कोई स्कीम लगाई है, मैं यहाँ डेट डाल दूंगा फ्रॉम टू। जैसे कि आज डेट है मेरी 26/02 से लेकर मेरे सिर्फ 2 दिन के लिए स्कीम है। मैंने डाल दिया कि इसकी 10 क्वांटिटी पे 4 फ्री जाएँ और उसका रेट लगे 10 रुपीज़, और उस पर 1% डिस्काउंट भी चला जाए। तो इस तरीके से मैं क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट भी सेट कर सकता हूँ। तो जब भी मैं लक्स की 10 क्वांटिटीज़ को सेल करूँगा, तो इसके अंदर जो मैंने वहाँ स्कीम डालूंगी वो सब ऑटोमेटिक यहाँ से पिक कर लेगा। उसके बाद अगर मुझे पार्टी वाइज प्राइस लिस्ट सेट करनी है, मैं वो कर सकता हूँ। स्कीम ऑन सेलेक्टेड आइटम वो देनी है, मैं वो डाल सकता हूँ। जैसे मैंने लिया स्कीम का नेम ले लिया 123, कोई भी स्कीम कब तक मैंने डाल दिया यहाँ पे 28/02/2014 तक। हाई प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी, मतलब हाई प्रायोरिटी अगर मैं डाल देता हूँ तो सबसे पहले वो इस स्कीम को चेक करेगा, उसके बाद बाकी स्कीम्स को देखेगा। लो प्रायोरिटी डाल देता हूँ तो पहले वो बाकी स्कीम्स को देखेगा, इसके बाद उसको इस स्कीम पे चेक करेगा। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, तो जैसे मैंने डाल दिया लक्स। अब स्कीम टाइप क्या है, क्वांटिटी बेस पे देनी है, अमाउंट पे या वेट पे। तो अगर मुझे अमाउंट पे देनी है तो कितने अमाउंट पे देनी है, 10 पे कितना फ्री। सिलेक्टेड आइटम देनी है या विच वन इज चीपर, विच वन इज कॉस्टली, या अमाउंट पर यूनिट, तो अमाउंट पर यूनिट देनी है। जैसे मैंने क्वांटिटी बेसिस पे देनी है, 10 क्वांटिटी पे 2 फ्री देनी है। और कोई पर्टिकुलर दूसरी सिलेक्टेड आइटम देनी है, तो मैंने सिलेक्टेड आइटम देनी है, पूछेगा कौन सी आइटम देनी है, मैंने हिंग फ्री देनी है। तो इस तरीके से मैं यहाँ अपनी स्कीम डिफाइन कर सकता हूँ। और आप इसके अंदर जैसे अपना थर्मल प्रिंटर सेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका फॉर्मेट सेट करना है तो हम कंट्रोल रूम में आते हैं, सेल फॉर्मेट में आते हैं, 98 में फॉर्मेट का नेम देते हैं और यहाँ पर हम लेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर। इस फॉर्मेट में क्या है कि आपका जो थर्मल प्रिंटर पे सेट हो जाता है, और जितनी आइटम्स होंगी बिल उतना ही बड़ा निकलेगा, जैसा कि आप थर्मल में देखते हैं जो स्लिप्स निकलती हैं हमारे थर्मल प्रिंटर की। तो हम देख लेते हैं फॉर्मेट। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फॉर्मेट, इसमें जैसे जैसे आइटम बढ़ती जाएंगी फॉर्मेट ये ऑटोमेटिक इंक्रीज होता जाएगा।
बाकी आपको अपना स्टॉक स्टेटस देखना है तो आप यहाँ से स्टॉक की रिपोर्ट्स देख सकते हैं, सेल रिपोर्ट आप देख सकते हैं, परचेज की रिपोर्ट देख सकते हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स देख सकते हैं, अपनी कंप्लीट अकाउंटिंग इसके अंदर कर सकते हैं। ग्रुप स्कीम्स वगैरह आपको लगानी है वो आप लगा सकते हैं। पर्टिकुलर प्राइस लिस्ट आपको सेट करनी है, सीरीज वाइज या पार्टी वाइज या ग्रुप वाइज डिस्काउंट आपको देना है तो वो आप सेट कर सकते हैं। सेट ऑफ बंडल्स आपको बना के रखने हैं, कुछ आइटम का बंडल है जो एक साथ पूरा बिकता है तो वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मार्क के अंदर एफएमसीजी का अपना पूरा वर्क कर सकते हैं। थैंक यू।